शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ एक महापुरुष बैठे हैं जो काफ़ी ज्ञानी हैं और काफ़ी अपने ज्ञान से काफ़ी लोगों को प्रेरणा देते हैं और बहुत सारी सेवाएं देते हैं भारत में भी। और अपने जितने भी बता रहे थे कथा जो करते हैं उसका जो पैसा आता है वो गौशाला में दान भी देते हैं जो गऊ के लिए काम आता है, चारा के लिए। तो वैसे आप थोड़ा बताएंगे। माँ के बारे में आपने बहुत अच्छा सुना रहे थे तो मुझे विचार चला थोड़ा रिकॉर्ड करो आपका। हाँ, माँ की वैसे तो ज्ञानी देखो परमात्मा है जी। हम परमात्मा के इशारे से ही कुछ बोल पा रहे हैं जी। बिना इसके इशारे से हम दो शब्द भी नहीं निकाल पाएंगे। जी। तो लेकिन आपने माँ के संबंध में चर्चा की है जी। तो सर्वोपरि तो सबसे पहले हमारे भारत के अंदर सनातन के अंदर माँ का दर्जा हमने अगर बड़ा किसी को दर्जा दिया है जी। तो वो माँ गौ माता है। जी। गौ माता के अंदर समस्त देवों का निवास होता है जी। और गौ माता से बड़ी कोई भी नहीं है। भारतीय संस्कृति में गो वंश का हनन होता जा रहा है जी। धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत से अब गवर्नमेंट इस वक्त सक्रिय हुई है तो गोवंश को बचाने में लगी है। जी। और गौ माँ के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो हमें जो जन्म दिया जिस माँ ने, जी, तो ग्रंथों में लिखा है कि माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जी। भगवान से ऊपर अगर कोई स्थान बताया है जी। तो हमें जन्म देने वाली माँ का बताया है। जी। क्योंकि उसी के माध्यम से हम संसार को देख पाए हैं। अगर वो जन्म नहीं देती तो हम ये संसार कैसे देख सकते हैं। इसलिए हमारा जो भगवान है वो माँ है और माँ को ही हम ईश्वर रूप में मान करके जो इंसान चलेगा उसे परमात्मा अति शीघ्र उससे संपर्क में आएंगे। जी। तो कहते हैं कि इतना तक कहते हैं कि माँ के चरणों की धूलि को अगर प्रातः काल उठ करके जिस इंसान ने अपने मस्तिष्क में लगाया तो उस इंसान के जीवन में कभी संकट या कष्ट नहीं आएगा। जी। क्योंकि उस माँ की चरणों की धूलि में इतनी ताकत होती है। तो और हर माँ कभी मरा नहीं करती, माँ हमेशा जीवित रहती है। माँ की आत्मा हर पल अपने साथ रहती है क्योंकि हम जो हैं वो उसी की बॉडी का अंश है। हमारी नसों में जो रक्त बह रहा है उस माँ का रक्त बह रहा है। उस माँ के ऊपर कि माँ क्या चीज है। और माँ जब संतान को जन्म दे देती है लेकिन जब संतान जन्म ले लेती है तो संतान माँ से धोखा करती है। आज कलयुग है और बाबा के अनुसार संगम युग है लेकिन कलयुग की पराकाष्ठा है ये। आज बेटे माँ को अनाथाश्रम में डाल रहे हैं। जी हाँ। अपने पीछे जो पत्नी अर्धांगिनी आ गई है उसको सुखी रखने के लिए बूढ़े माता और पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। उनकी सेवा नहीं बन पा रही है। उसी के ऊपर वो उस दो शब्द कहूंगा कि वो माँ ने हमको किस तरीके से पाला है। जी बताइए जरूर। हाँ? जी जी। तो इसके ऊपर ये चंद लाइनें हैं। जी सर। कि हर बात भुला दो जीवन में, ये बात भुलाओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना। जब गर्भ में माँ के तू आया, जब गर्भ में माँ के तू आया और सुख को त्याग दिया, तकलीफ तुझे ना हो कोई, बस यह प्रयास किया। भारी कष्टों को सहकर तुमको दुनिया में लाई, तेरे रोने पे माँ रोई, हंसने पे मुस्काई। खुद सोकर सूखे में गीले में सुखी तुम्हें सुलाया है। अपने मुख का टुकड़ा भी माँ ने तुम्हें खिलाया है। ऐसी भोली माँ के दिल को तुम ठेस लगाओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना। एक बेटे ने माँ से कहा कि माँ मैं तेरे कुछ कर्ज उतारना चाहता हूँ। माँ ने कहा अरे तू मेरा कर्ज उतारेगा? बेटे ने कहा हाँ माँ तूने मुझे जन्म दिया है, मैं तेरे कुछ कर्ज उतारना चाहता हूँ। अच्छा बेटा क्या करना है बोल? माँ कुछ नहीं करना, केवल एक रात तू मुझे तेरे पास सुला दे माँ। तेरे शरीर की जो ये खुशबू है ना, इस खुशबू से ही मेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं। बस बेटा साथ सोने से मेरे कर्ज उतर जाएंगे, शायद माँ कर्ज उतर जाए। उस रात माँ ने बेटे को अपने साथ सुलाया। साथ सुला करके बेटे को अर्धरात्रि में निद्रा ने घेर लिया तो माँ ने बगल में एक पानी का लोटा रखा था।
बेटे के पीठ की तरफ पानी उड़ेल दिया। अच्छा। बिस्तर गीला हुआ, बेटे ने करवट बदली तो कहा माँ ये बिस्तर गीला हो गया, मैं सो नहीं पाऊंगा इस पे। तो माँ ने कहा है सो नहीं पा रहा बेटा, आजा तू मेरी तरफ सो जा, मैं इधर सो जाती हूँ, इधर से सूखा है। माँ ने बेटे को उस तरफ सुला दिया। थोड़ी देर बाद बेटे को पुनः नींद आ गई। माँ ने वापिस पानी का गिलास लिया और उसकी पीठ की तरफ उड़ेल दिया। वापिस बिस्तर गीला हुआ। अब की बार बेटे के स्वर में तेजी थी, माँ ये बिस्तर गीला हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अच्छा बेटा नींद नहीं आ रही है, मतलब बेटे के आवाज बदल गई, क्रोध आने लग गया। तब माँ ने कहा रे तू मेरे कर्ज उतारने चला है, तू एक रात गीले बिस्तर पे नहीं सो पाया, तू अंदाज कर मैं कितनी रातें गीले बिस्तर पे सोई। जिधर तू पेशाब करता था, मल मूत्र कर देता था, उधर मैं सोया करती थी, और जो सूखा होता था उधर तुझे सुलाती थी। तू मेरे कर्ज उतारने चला है। एक रात के अंदर तेरी भाषा बदल गई, तेरे आवेश बदल गए। बेटे ने तुरंत माँ के चरण पकड़ लिए, माँ मैं तेरा कर्जा कभी नहीं उतार पाऊंगा। तो माँ होती है, माँ का कर्ज संतान एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म ले ले तो उस माँ का कर्ज नहीं उतार पाए। तो जब गर्भ में माँ के तू आया तो सुख को त्याग दिया, तकलीफ तुझे ना हो कोई, बस यह प्रयास किया, भारी कष्टों को सहकर तुमको दुनिया में लाई। तेरे रोने पे माँ रोई, हंसने पे मुस्काई, खुद सोकर गीले में सूखे में तुम्हें सुलाया है, अपने मुख का टुकड़ा भी माँ ने तुम्हें खिलाया है। ऐसी माँ के दिल को तुम ठेस लगाओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना। बेटे की पहली गुरु माँ होती है, क्योंकि जब वो थोड़ा सा खड़ा होना सीखता है ना तो उसकी उंगली पकड़ के माँ उसको चलना सिखाती है। जब पकड़ के उंगली माँ ने तुमको चलना सिखलाया, दी कदम कदम पर माँ ने अपने आंचल की छाया, और जब लगा बोलने नाम यही पहले लब पर आया। वो माँ जो स्त्री का रूप लेती है, क्रिया का रूप लेती है, तो केवल माँ बनने के लिए लेती है। पूछो उन माताओं से जाकर के जिनकी कोख ने संतान को जन्म नहीं दिया, उन माताओं पे क्या गुजर रही है। माँ जब जन्म देती है उस वक्त एक बार नहीं 1000 बार मरती है। उस प्रसव पीड़ा को जब वो सहन करती है तो इंसान जब 1000 बार मरता है इतना दर्द होता है, उतना दर्द वो माँ अपने पुत्र को जन्म देने में, फिर भी माताओं को इतनी खुशी होती है संतान को जन्म देने में। तो यही माँ, इसी का नाम माँ है। और जब बेटे से एक लफ्ज सुनने की आदि है, केवल उसके मुख से कब माँ शब्द निकले, उन माँ शब्दों के लिए लालायित रहती है। जब पकड़ के उंगली माँ ने तुमको चलना सिखलाया, दी कदम कदम पर माँ ने अपने आंचल की छाया, जब लगा बोलने नाम यही पहले लब पर आया, तेरी इन बातों से ही माँ ने सच्चा सुख पाया। दी खून जिगर की सींची तेरी जीवन फुलवारी, तेरी तुतलाती बोली पर माँ जाए बलिहारी, अपने स्तन का दूध पिलाकर तुमको बड़ा किया, देकर के अपने संस्कार पैरों पर खड़ा किया। ऐसी भोली माँ की यादें तुम यूं बिसराओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना। संजोग ऐसा बनता है कि माँ बाल विडो हो जाती है, संतान को जन्म देते ही पति का साया सर से उठ जाता है। ऐसी अवस्था में एक माई होती है जो संतान को पाल पोस करके बड़ा करके उसको इस काबिल बना देती है कि वो दुनिया में अपना कुल का नाम करे। जिस इंसान की पहले माँ मर गई, पिता ये काम नहीं कर सकते, वो संतानें भटक जाती हैं, उनको राह नहीं मिलती और बिन माँ के। लेकिन पिता के जाने के बाद माँ बेटे को काबिल बना देती है। आज वही बात यहाँ घटने जा रही है। माँ ने बेटे को जन्म दिया, चलना सिखाया, सब कुछ हुआ, और आज वो माँ उम्मीद कर रही है कि आज मेरी संतान कमाने निकलेगी। 18 साल का यौवन पार कर लिया, आज मेरा बेटा कमा के लाएगा, मेरे हाथ में कुछ देगा, है, और वो मैं भी खाऊंगी, बेटे को खिलाऊंगी, जो कुछ बचेगा वो इस संसार में कोई भूखा है उसे खिलाऊंगी। दूसरे की सोचने वाली माँ होती है, माँ के अतिरिक्त अन्य की कोई चिंता नहीं कर सकता। तो
यही बात मैं इस मेरी कविता या इसके माध्यम से कहना चाहता हूं जी कि एक नगर में एक माता अपने बेटे संग रहती थी। जी। बेटे की खुशी की खातिर वो क्या क्या दुख सहती थी। नाकारा बेटा था उसका, कुछ काम न करता था, बेमतलब आवारा गलियों में घूमा फिरता था। बेचारी माँ मजदूरी करके घर चलाती थी, फिर भी न कोई शिकवा कोई होठों पर लाती थी। जी ऐसी माँ के आंचल पर कोई दाग लगाओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना। माँ ने आज बेटे को तिलक करके विदा किया है, जा मेरे लाल कमा के ला, शगुन देखे हैं अच्छे, लेकिन बेटा आज के जमाने की दलदल में खो चुका था। माँ घर पे बेटे की कमाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन बेटा बुरी संगतों में चला गया था। क्या हुआ ऐसा कि उस माँ का बेटा प्रेम एक लड़की से करता था, आवारा बन उसके ख्यालों खोया रहता था। उस माँ का बेटा प्रेम एक लड़की से करता था, आवारा बन उसके ख्यालों खोया रहता था। इतना प्यार में पागल हो गया था उस लड़की के वो बेटा कि माँ तो घर पे इंतजार कर रही है उसकी कमाई की, नाकारा बन उसके ख्यालों खोया रहता था। लड़के ने कहा तुम मुझे अच्छी बहुत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, मांगो मुझसे क्या चीज मांगना चाहती हो। लड़की ने कहा देखा कि तू मुझे लाके देगा, तू मुझे, उसने कहा तू आसमान से तारे मांगेगी तो लाके दूंगा, बोल मांग तू क्या चीज मांगना चाहती है। तो लड़की ने देखा तेरे प्यार में अंधा हो गया है, पागल हो गया, तुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नाकारा बेटा था उसका, कुछ काम ना करता था, बेमतलब आवारा गलियों में घूमा फिरता था। है? और फिर उस लड़की ने लड़का बोला, यहाँ एक लाइन का थोड़ा अंतर मैं भूल रहा हूं। हाँ, जब लड़के ने कहा कि मांग क्या चीज, लड़की ने देखा कि पागल हो गया है, कुछ न कुछ लागे, तो लड़की ने कहा अपनी माँ का दिल मुझको लाके दो, करते हो मुझसे प्यार अगर तुम ये साबित कर दो। तो इतनी सुनते ही निकल पड़ा वो जालिम अन्यायी, चल पड़ा जिगर लेने माँ का, ना लाज शर्म आई। भूखी प्यासी माँ के दिल पर जब उसने वार किया, बेदर्दी ने खंजर माँ के सीने के पार किया। आज माँ दरवाजा खुला है, बेटे का इंतजार कर रही है कि रोटियां खाने आएगा। है? बेटा देखा आहा आज तो माँ से दरवाजा भी नहीं खुलवाना पड़ेगा, खंजर बहसी दरिंदा बन के जा रहा है, माँ के पीठ के पीछे से खंजर मारता है, सामने से फड़फड़ाता हुआ माँ का दिल आता है, और दिल को देख करके लड़का पागलों की तरह हंसने लग जाता है। प्रिय तुमने जो चीज मांगी थी वो चीज मैंने पाली है। और वो माँ के दिल को लेकर के दौड़ा दौड़ा उस लड़की के भूखी प्यासी माँ के दिल पर जब उसने वार किया, बेदर्दी ने खंजर माँ के सीने के पार किया। चल पड़ा जिगर लेकर माँ का वो जालिम हत्यारा, चढ़ने ना दिया चौखट पर उस लड़की ने दुत्कारा। वो कातिल माँ के मुझको अपनी शक्ल दिखाओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना। लड़की देखते ही माँ का दिल पागल हो गई, आंखें शेरनी जैसी हो गई, लाल हो गई, और दुत्कारती हुई वो लड़की उस लड़के से कहने लगी। लड़की बोली जा नीच बुरा कोई तुझसा क्या होगा, जो हुआ न अपनी जननी का वो मेरा क्या होगा। ले चली पकड़कर पुलिस उसे, दिल माँ का डोल उठा। देखिए माँ के दिल की कथा को आप, कि बेटे ने माँ को मार दिया है और मार के उसका दिल निकाल लिया है। जब बेटे ने कत्ल किया तो पुलिस पकड़ करके ले जा रही है, तो माँ का दिल फड़फड़ा रहा है। बेटे के हथकड़ियां जब डली तो फड़फड़ा रहा है, और वो दिल उन पुलिस वालों से कह रहा है कि निर्दोष है मेरा लाल, छोड़ दो दिल के टुकड़े को, फिर और कहां से लाऊंगी मैं चांद से मुखड़े को। जब बेटे ने माँ के दिल की यह आवाज सुनी, इतनी सुनते ही बिलक पड़ा, बोला यूं रो रो कर, दुनिया मेरी वीरान हुई ए माँ तुझको खोकर। बनकर कपूत राहों में इनकी सूल बिछाओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना। बेटा सर पटक पटक के दीवारों को पागलों की तरह चित्कार करता हुआ मर गया। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में एक कहावत है
कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत। अब उसने माँ को मार दिया, वो माँ पुनः नहीं आ सकती। तो अंत में रचनाकार ने माँ के लिए बहुत सुंदर 4 लाइनें लिखी हैं। इन 4 लाइनों में उसने माँ शब्द की व्याख्या की है कि माँ जैसी पावन ममता ना होती संसार में, सब कुछ न्योछावर कर देती बच्चों के प्यार में। एक एक शब्द में छुपी है सारी दुनिया की दौलत। माँ ही मंदिर, माँ ही मस्जिद और माँ ही है जन्नत। इसके चरणों की धूली से जीवन धन्य कर लो, इसकी ममता की आहों से दामन अपना भर लो। भगवान से ऊंचा भी दर्जा माता का होता है, और जो ठुकराए ममता इसकी निर्भागी होता है। ठुकरा कर माँ को जीवन अपना नरक बनाओ ना, जीवन देने वाली का दिल कभी दुखाओ ना, कभी दुखाओ ना। इसलिए इसके अंदर माँ को बहुत बड़ा बताया गया है। अगर जीवन में जहां चले जाओ, जिस जगह जाओ, जिस परमात्मा को पाने का प्रयास करो, तो सर्वप्रथम हमें ज्ञान की उत्पत्ति तभी होगी जब उस माँ को परमात्मा रूप में देखेंगे। और परमात्मा ही माँ है, परमात्मा ही माँ है। सच्ची माँ की अगर कोई व्याख्या करना चाहे ना, तो परम पिता परमात्मा ही माँ है और परम पिता परमात्मा ही बाप है। स्त्रीलिंग वो ही है तो पुल्लिंग भी वो ही है। उसी से सारे संसार का ये प्राकट्य हो रहा है। उसकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बिना वैसे प्रैक्टिकल में बोलते तुम ही हो माता पिता, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते लोग, प्रैक्टिकल नहीं, अपने उलझन में उलझे रहते हैं। ये केवल दिखावा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और जिस दिन तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो मान करके वो सच्चे दिल से मानने लग जाएगा, तो परम पिता साक्षात उसके पास खड़े होकर के उसके सामने। परमात्मा भी ऐसा नहीं है, बाबा मुरली में बार बार मीठे बच्चे, मीठे बच्चे हैं। मतलब शायद इतना स्नेह तो किसी ने नहीं किया होगा जितना स्नेह बाबा कर रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा ही तो कर रहे हैं ना ये स्नेह। बिल्कुल। क्रोधी बच्चा है तो भी मीठा बच्चा कह करके उसके दिमाग को पहले अपनी तरफ शांत बना रहे हैं कि ये बच्चा किसी ने की। आज की मुरली में बाबा ने बार बार में कहा कि मुझे याद कर, मुझे याद विदेही बन करके, अशरीरी बन करके मुझे याद कर है। लेकिन फिर भी इंसान इतना मीठा बोलने के बाद भी परम पिता परमात्मा को 2 पल के लिए याद नहीं कर पा रहा है। और वो फिर वापस पुनः इसी मार्ग में भटक जाता है और इसी संसारिक उलझन में उलझ जाता है। माया इसके मन को हटा रही है परमात्मा से। माया इतनी ग्रसित कर दिया है माया ने इंसान को कि कदम कदम पर बीच में माया आ रही है। बिल्कुल। आपसी स्नेह क्या है? माया ही तो है। एक आकर्षण एक दूसरे के प्रति माया है। क्या है? माया ही तो है। माया ही है। माया कोई पैसे का नाम नहीं है। नहीं। माया अपने स्वरूप दिखाती है, मैं और मेरा। हाँ, पूरा दिन मैं और मेरा। जब तक आप एकदम गरीब हो, एक माया का रूप बता रहा हूं। आप जब तक कुछ नहीं है आपके पास, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो एकदम से, और ऐसे लग रहे हो कि ये निर्धन परिवार का व्यक्ति है, तो लोग आपको क्या कहेंगे? अरे कौन जा रहा है? बोले अरे वो ईश्वरिया जा रहा है, ईश्वरिया जा रहा है। ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। और जब थोड़े से ठीक हो जाओ तो अच्छे थोड़े से धनाढ्य हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा पास में, तब कहेंगे कौन है वो? तो ईश्वर जा रहा है ना, पहचाने नहीं वो ईश्वर है। और जैसे ही आपके पास अथाह संपत्ति के मालिक बन जाएंगे तो कोई पूछेगा कौन? अरे ईश्वर चंद जी हैं, नहीं जानते? वो ईश्वर चंद जी वो वाले जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ईश्वर चंद जी जा रहे हैं। ये नामों में वही है, एक ही व्यक्ति के 3। माया तेरे अनेक रूप हैं, पर माया तेरे अनेक रूप हैं। तो माया तो अपना ये प्रभाव दिखाती रहेगी। तो और ईश्वर के वहां से जिस इंसान को ज्ञान आ गया, उसके सामने चाहे
कोई भी हो उसको आत्मा ही दिखाई देगी, जी अन्यत्र कुछ दिखाई नहीं देगा। वो बिल्कुल। कौन है, उसको करोड़पति या गरीब नहीं दिखाई देगा। नहीं वो कौन है, बोले वही वो परमात्मा का एक चमकता हुआ जी, सितारा है, जैसे आत्मा संत है। संत के लिए एक महिमा होती है, संत के कोई बड़ा संत जाता है संत तो उसको संत ही बोलेंगे, महात्मा ही बोलेंगे। महात्मा बोलेंगे। जी तो हाँ, उपलब्धि की इज्जत होती है। ज्ञान में जो ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर लेता है, जी उन पदवी की, उन स्थान की महत्ता होगी, जी उनकी इज्जत की जाएगी। जी। इज्जत उनकी नहीं हो रही, इज्जत उनके पद, उसके ज्ञान की होती ज्ञान है। की ओर, ज्ञान की ओर। हाँ, आज अगर शंकराचार्य जी आकर के विराजमान हो जाए आसन पे, तो इज्जत वो पंचभूत का शरीर बना हुआ है, हाँ, उनकी नहीं है। नहीं है, उनकी जो जो पदवी धारण की हुई है उन्होंने शंकराचार्य जी की, जी जी और जिनके अंदर जो समाया हुआ है समाया अथाह ज्ञान, उसकी है, उसका मान सही। है, उसका सम्मान है। जी बिल्कुल। यही भारत के, यही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कुछ समय पूर्व भजनलाल जी थे, नॉर्मल नॉर्मल थे, आए तो कोई नहीं मिलते थे, कोई मिलता नहीं था इनसे, कोई जानता जानता भी नहीं था। नाम तक नहीं जानता था। जी जी और मोदी जी ने ऐसा पासा पलटा कि नाम डिक्लेयर किया और मुख्यमंत्री बना दिया राजस्थान का। जी वही भजनलाल जी आज सबके सामने, जी और एक बहुत बड़ी वो पद की गरिमा है, पद की गरिमा, पद की सेठ गरिमा की, है। जी जी भजनलाल जी की नहीं, वो पद पे ऐसे बैठ गए, जी जी ऐसे पद पर बिठा दिया गया। बिल्कुल। और जब इंसान किसी पद पे बैठ जाता है ना, तो बुद्धि अपने आप उपजने लग जाती है, बिल्कुल। ज्ञान अपने आप आने लग जाता है। जी क्योंकि आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। माल्थस का सिद्धांत है जी ये। जी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी तो परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि ज्ञान उनको अपने आप आ जाएगा। जी जी और पब्लिक सिखा देती है ज्ञान। सही। सिखाने वाला कौन है? पब्लिक, एक दूसरा। आप, आदमी कभी छोटा नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी गुरु बन सकता है जी। वो कभी न कभी अपने मुख से ऐसी बात निकाल सकता है कि उसकी बात के अंदर बहुत बड़ा सार होता है, और वो गुरु बन सकता है। बिल्कुल। तो गुरु कभी भी, गुरु की कोई परिधि नहीं है। गुरु कोई भी बन सकता है, किसी भी बात के लिए बन सकता है। अलग अलग क्षेत्र के में गुरु की परिभाषा है। आप में कोई न कोई विशेषता है, और आपके अंदर से वो विशेषता बाहर निकल के आएगी, तो वो मेरे लिए फलीभूत होगी। फलीभूत होगी इसका मतलब आपने मुझे वो शिक्षा दी है। आप उस चीज के मेरे गुरु हैं। तो इसलिए कभी भी इंसान के अंदर सामने जो बैठता है, उसके अंदर अच्छाइयां देखनी चाहिए, बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। बुराई के तो हम सब हैं ही। ऐसा परिपूर्ण कौन है इस संसार में? पूर्णता लिए कौन है जिसके अंदर हर एक चीज में वो सफल हो? कोई नहीं है। पूर्णता किसी ने, पूर्ण केवल परमात्मा, संपूर्ण केवल परमात्मा है। हम तो उसी परमात्मा के बीज हैं जो इस खेती से उपजे हैं और धीरे धीरे फलीभूत हो रहे हैं। एक समय आएगा जब हमें भी कटना पड़ेगा, और इस आत्मा को इस शरीर से निकलना पड़ेगा, और उस परम धाम में परम पिता परमात्मा से मिलना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा ईश्वर भाई, आपका साक्षात नाम ही ईश्वर है। भाई साहब, मेरी आपसे सुन के बहुत मैं गदगद हो गया हूँ और अंदर से भावुक भी हो गया था। लेकिन आप थोड़ा 1 मिनट, हर साल आप यहाँ आते हो, तो अपने बाबा से जैसे आप जुड़े हो, तो 1 मिनट थोड़ा अनुभव सुनाएंगे आपका? जरूर सुनाऊंगा। जी। मेरे यहाँ सादुलपुर से हूँ मैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजगढ़ करके जगह है जिसका नाम सादुलपुर भी है। जब सादुलपुर भी है। और एलन मित्तल नाम सुना होगा आपने, लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग। हाँ, वो स्टील किंग मेरे यहीं से। जी बिल्कुल। और एक जमनालाल बजाज जी जो नोटों पे साइन आते थे, 10 के नोट पे, कभी देखना, वो भी मेरे यहीं के, राजगढ़ के हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं उस भूमि से हूँ। और हमारे यहाँ आज से 25 साल पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भादरा में चंद्रकांता दीदी हैं। तो उन चंद्रकांता दीदी ने राजगढ़ में ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोला था, जिसके अंदर महाराष्ट्र से, आड़गांव से शोभा दीदी को उन्होंने, छोटी सी बच्ची थी वो, और उस वक्त उनकी उम्र शायद 19-20 साल ही हुआ होगी पूरी। उस बच्ची को उस जगह पे
भेज दिया था। जी और हमारा क्षेत्र ऐसा है भाई साहब जी कि सर्दी में सबसे ज्यादा सर्दी है और गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी है। जी तो महाराष्ट्र की किसी बच्ची को, हम्म। और जहां लूएं चलती हैं, जी आंधियां चलती हैं, महाराष्ट्र के किसी बच्ची को ऐसे प्रांत में रख दिया जाए जी जो वहां की भाषा भी नहीं जानती है, जी मारवाड़ी, तो आप सोचो कि उस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी परमात्मा को साथ लेकर के, कि और डेंजर एरिया था हमारे वाला। जी मतलब जिस वक्त वो बच्ची आई उस वक्त हमारे गांव में इतना भ्रष्टाचार था जी कि मैं कहना नहीं चाहता। जी फिर भी अपने योग पावर से, अपने मेडिटेशन पावर से और अपने बाबा के ज्ञान से उस बच्ची ने उस जगह और बाबा की इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव को मजबूत किया और अपने बाबा के योग से अपना परिवार बढ़ाया। आज 2500 लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार से राजगढ़ में जुड़े हुए हैं। ओ, बहुत बड़ी बात। ब्रह्मा भोजन जब होता है तो 2500 लोग भोजन करने आते हैं और नियमितता में 150 लोगों की प्रातःकालीन क्लास होती है रोजा, माता और भाई लोगों की। तो और शोभा दीदी बड़ा स्नेह दे रही हैं, बहन का स्नेह दे रही हैं, माँ का स्नेह दे रही हैं, प्लस साथ में परमात्मा का स्नेह दे रही हैं और बड़ा शालीन स्वभाव है शोभा दीदी का। तो मैं भक्ति मार्ग से था और भक्ति मार्ग में ही भजन किया करता था और कथाएं भी मैं नानी बाई का मायरा करके कथा करता हूँ गौशालाओं में। तो दीदी की बड़ी इच्छा रहती थी कि भाई जी हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। तो लेकिन कभी उन्होंने मुझे बोल करके तो नहीं कहा, लेकिन लोगों के माध्यम से मेरे पास चर्चाएं आती थी कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाया करो, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरा समय नहीं आया था जाने का। मैं भक्ति में इतना पारंगत नहीं हुआ था। मैं ज्योत साधक हूँ, बाबा बजरंगबली की ज्योत की साधना करता हूँ। फिर आज से 5 वर्ष पूर्व है, मुझे 5 साल हुए जुड़े हुए। आज से 5 साल पूर्व है, ब्रह्मा भोजन का दिन था। सब गांव के लोग ब्रह्मा भोजन में जा रहे थे। उस दिन अचानक घर बैठे बैठे मेरे दिल में ये आया कि लोग आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा भोजन में जा रहे हैं, तो क्या अपन उनको भी आज चलना चाहिए। तो उस दिन हमने शोभा दीदी को फोन लगाया कि दीदी आपके आश्रम में कोई आयोजन है। तो मेरे फोन से दीदी बहुत खुश हुए क्योंकि उनको इंतजार था कि भाई जी आश्रम से जुड़े। तो दीदी ने कहा हाँ भाई जी ब्रह्मा भोजन है, आप आइए। तो दीदी ने उस दिन मैं आश्रम में गया, बाबा का ब्रह्मा भोजन किया। तो ब्रह्मा भोजन करने के बाद दीदी ने वहां मुझे कहा भाई जी आपको 7 डेज का कोर्स करना है, आपको आश्रम से जुड़ना है। तो मैं अगले दिन से ही ब्रह्मा भोजन के अगले दिन से और बाबा का 7 डेज का कोर्स करने लग गया। जब 3 ही दिन हुए मुझे कोर्स करने को, तो दीदी के पास सेंट्रल जेल से कहलवा आया कि दीदी आपको कैदियों की क्लास करवानी है। तो मतलब दीदी ने तीसरे दिन ही मुझे ये कह दिया कि भाई जी आपको मेरे साथ सेंट्रल जेल में कैदियों की क्लास है और वहां चलना है। तो मैंने शहर स्वीकार किया, चलेंगे दीदी। तो वहाँ केंद्रीय जेल के अंदर उप कारागृह है राजगढ़ में, वहाँ कैदियों की दीदी ने क्लास ली। तो उस क्लास में कुछ समय दीदी ने मुझे भी दिया। तो हम तो कथावाचक हैं। तो कथावाचक सामने वाले दर्शकों को सम्मोहन करने की कथावाचकों में कला होती है। तो हमने कैदियों को खूब हंसाया, खूब हंसाया। और कैदियों ने डिमांड रखी कि अगर 7 डेज का कोर्स करो तो डेली इनको लाया करो। अच्छा, डेली इनको लाया करो। तो मैं 7 दिन तक उस क्लासेज में गया। फिर कैदियों ने एक डिमांड और रखी कि आगे आने वाला समय होली का आ रहा है, तो ये भजन गायकार हैं, तो जेलर साहब से उन्होंने कहा कि इनका एक प्रोग्राम रखो जेल में भजनों का। तो दीदी से उन्होंने कहा कि दीदी इनका होली के ऊपर कोई एक प्रोग्राम। तो दीदी ने कहा कि मैं पूछ लेती हूँ भाई जी हाँ करेंगे तो कर देंगे। तो मैंने स्वीकार कर लिया और हमने होली पे केंद्रीय जेल में एक ऐसा प्रोग्राम किया कि वो एक यादगार
प्रोग्राम बन गया। जी सारे कैदी झूम करके नाचे हैं, जी खूब वहां पे दीदी भी वही हैं। जी और एक ऐसा नजारा था। उसके बाद खुशी तब हुई जी जब उन कैदियों में से कम 30 कैदियों ने जी। अपने गलत लाइन छोड़ करके सही मार्ग पे। वाह, विजय श्री तो ये है। बहुत बड़ी बात। वो आज आश्रम में आ रहे हैं दीदी के पास। वो कैदी जो हैं वो दीदी को समय समय पे अपने यहाँ बुलाते हैं, गांव में जी सब जगह। और जी। उन्होंने ऐसे कर्म छोड़ दिए और वो सही मार्ग पे चल पड़े। तो उसके बाद में बराबर वो दिन है, वो आज 5 वर्ष हो जी गए, जी। मैं बराबर तो इतने आत्माओं का पुण्य आपको मिला। हाँ, तो और भादरा भी जाता हूँ दीदी के जी यहाँ पर जी प्रोग्राम में। तारानगर भी जाता हूँ, दीदी बुलाती हैं। जी चूरू दीदी भी, शीला दीदी भी मुझे बुलाती हैं। जी और शीला दीदी भी आने वाले समय में 24 अप्रैल को जी मुझसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम चूरू में जी। एक सत्यनारायण की कथा है। बहुत अच्छा। वो कोई संकल्प लिया है किसी माताओं ने जी कि आश्रम में वो कथा करवा दो, जी जी हमारा उद्यापन करवा दो। जी। तो दीदी ने मुझसे कहा है बहुत कि अच्छा। भाई जी आप कथा सुनाओगे, अच्छा है, आपको आना है। तो मैंने स्वीकार किया। जो ठीक है बढ़िया दीदी, मैं 24 जी। अप्रैल को बढ़िया सबको। और वहां पहले मैं प्राइवेट जॉब किया करता था, जी तो ये मेरा क्षेत्र के सभी व्यापारी वर्ग मुझे जानते हैं, जी जी। मुझे जानते हैं। घी और तेल की कंपनी में था, अच्छी तो बात है। बीकानेर डिवीजन में देखा करता था घी तेल कंपनी में। जी तो व्यापारियों से मेरा संपर्क है। जी जी। तो कुछ मैं जैसे चूरू दूसरा जिला है मेरा, तो वहां मैं जाऊंगा, लोग व्यापारी वर्ग मेरा नाम सुनेंगे कि पांड्या जी आ रहे हैं, जी तो वो जी। लोग आ जाएंगे आ आश्रम की जाएंगे तरफ। जी। तो आश्रम सेवा हो जाएगी, बहुत में बड़ी सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी सेवा। बस ये सेवा कर रहे हैं। और Thank you। बाबा का गुणगान, परमात्मा का, जी शिव बाबा का गुणगान कर रहे जी हैं। जी जी। भक्ति के पीछे ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान है, प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें इस ज्ञान की गहराई का पता लग गया जी जी कि वास्तव में परमात्मा को पाया कैसे जा जी। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको पाने के लिए भाई साहब इंसान को कोरा कागज बनना कोरा पड़ेगा। कागज, बिल्कुल। इस शरीर को कोरा कागज, मंदिर ये स्वयं मंदिर कोरे है। कागज पे लिखा जाएगा ना, ये मंदिर है, ये मंदिर है। इस मंदिर में स्वयं परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमने विकार भर के उस परमात्मा को निकाल दिया है। इस मंदिर से निकाल दिया है विकारों से। पुनः इंसान को वैसा एकदम नीट एंड क्लीन पवित्र मंदिर बनाना पड़ेगा। वही बाबा बोला ना कल भी कि देवता, ऐसा देवता तुमको बना देता हूँ मैं ज्ञान योग से। हाँ। तो तुम्हारे पूरे कल्प तक गाय पूजन होता रहता। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी देखो मंदिर में जाते, मूर्तियां है वहां पर, बाबा प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, लेकिन वहां पर भाषणा होती उनकी सुख शांति। इंसान जब भी भटकता है तो बाबा तो कदम कदम पे कहता है कि मैं हूं ना। जी बिल्कुल, हाँ मैं हूं ना, बिल्कुल मैं हूं ना। हाँ जी। तो जब वो कह रहा है मैं हूं ना जी, तो फिर हमें भटकने की आवश्यकता क्या? जी बिल्कुल नहीं भटकना। जब हाथ ही उसका पकड़ लिया तो फिर चिंता करने की बात कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। परमात्मा कह रहे हैं तू मेरे लिए एक कदम रख के तो देख, मैं तेरे लिए 1000 कदम आगे नहीं आ जाऊं तो कहना। आता है गीता में यही, और आता है प्रैक्टिकल। गीता में क्या कहा है? यही तो कहा है ना, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। जी, एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी बन गए, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो गए। मेरा तेरा अपना छोटा बड़ाया पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सही न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। है ये अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु से बना है और इसी पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। परमात्मा तो हमारे पास है, हमें पाने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। परमात्मा दूर नहीं है, हम परमात्मा से दूर है। हम दूर हो गए, हम दूर हो गए। हमें नजदीकियां बढ़ानी है, वो तो पास खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दूर हम चले गए हैं, हमें पास जाना होगा और पास जाने के लिए उसके काबिल बनना होगा। बिल्कुल। अगर उसके काबिल नहीं है तो वो आगे चलता जाएगा, वो हमारे हाथ नहीं आएगा। सही है। और उसके काबिल होंगे तो वो हमारी तरफ चला आएगा। जी जी। इसी के साथ अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत सारी